नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर, आपके क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं सर, कन्हैया कृपा। संक्षिप्त में परिचय दीजिए सर आप। राजेश यादव, सीतलपुर जनपद एटा से हूँ मैं, और अखिल भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश प्रभारी हूँ, और सर्वजन सुखाय पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। आप तो मैं आपको नेताजी कहूँगा तो इसमें कोई गुरूज नहीं होगी। नेताजी, ये बताइएगा कि आज मैंने करेल की उपचुनाव चल रहा है, बाया चुनाव है, और हमने ये भी सुना है कि आप राजनीति में पुराने मजे हुए खिलाड़ी रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आपने काफ़ी दिनों तक राजनीति की है, तो उसमें आपका क्या रहा? आपने पार्टी क्यों छोड़ी? सर संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। हाँ, संक्षिप्त में बताइएगा। मैं मुलायम सिंह नेताजी से प्रभावित था। वो क्रांति रथ लेके एटा आए थे। मेरा छात्र जीवन था। मैं राजकीय इंटर कॉलेज में इंटर की पढ़ाई कर रहा था, तो उनकी वहाँ जनसभा थी, और वो जनसभा तब नेताजी ज़्यादा प्रचलित नहीं थे, तो जनसभा में कम संख्या में लोग आए थे, तभी से मैं जुड़ गया। फिर नेताजी चीफ मिनिस्टर बने तो उनने बोल बुलाएम हल्ला बोल पत्रकारों के ऊपर हमला करवाया था, तो उसमें मैं एटा से 5-6 गाड़ियां लेके गया। तब मैं छात्र जीवन में मैंने अपने दोस्तों से पैसा, पापा से पैसा लेके लखनऊ पहुंचा। तो नेताजी ने मुझे नगर अध्यक्ष छात्र सभा एटा बनाया, तो 10 साल में नगर अध्यक्ष रहा। अच्छा। फिर कुछ कारण रहे सर, उनको सबको खोलना अच्छा नहीं लगता है, तो मुझसे राजनीति में बहुत जूनियर थे, मगर उनकी रिश्तेदारियां सैफई परिवार से, और कुछ नज़दीकियाँ, कुछ पैसे, बाहुबल के बदौलत वो विधायक बन गए, वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए, और जो मेरे सामने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया वो उनकी कृपा रही, सैफई परिवार की। अच्छा, तो ये मैटर रहा है आपका। अच्छा, ये बताइए, आपने सर्वजन सुखाय पार्टी ज्वाइन की है, तो आप जो करेल में जो बाया उपचुनाव चल रहा है, इसमें आपकी क्या भूमिका है? वहाँ सर मेरी रिश्तेदारियाँ हैं, मेरी मौसिया सास वहाँ है, मेरी ससुराल वहाँ है। रठेरा में सबसे बड़ा गांव है करेल का, विधानसभा का 12,000 से ज़्यादा की वोटिंग है वहाँ। तो रठेरा में कितने लोग जानते हैं आपको? पूरा रठेरा जानता है। अच्छा, तो जो सर्वजन सुखाय पार्टी के अंदर आपने ज्वाइनिंग की, किस पद पर तैनात हैं इस समय? महासचिव उत्तर प्रदेश। ओके, आप उसमें महासचिव हैं, तो आपकी पार्टी ने अभी तक कोई बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की करेल विधानसभा में? सब 6 तारीख यानी कल होगी। अच्छा, कल होगी। हाँ, और वो भी होगी रठेरा से शुरुआत। अच्छा, रठेरा से। हाँ, डोर टू डोर राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रत्याशी और मैं स्वयं वहाँ उपस्थित रहूँगा। अच्छा, तो ये बताइए, आपकी पार्टी का प्रमुख एजेंडा क्या है? मुख्य उद्देश्य है गरीब, नौजवान, अशिक्षित, बेरोजगारों के लिए हम कुछ कर सकें। ये तो सारी पार्टियां करती हैं, कोई सारी पार्टियां कहती हैं। सर, भाजपा भी कर रही है, सपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, बसपा भी कर रही है। कोई पार्टी धरातल पे नहीं कर रही है। और इन तीनों पार्टियों की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में। सपा की भी बनी, भाजपा की भी बनी, कांग्रेस की भी बनी है। किसी ने आपने जो देखा, किसी ने करके दिखाया है? हम करेंगे। सपा ने भी विकास किया, भाजपा ने भी किया, कांग्रेस ने भी विकास किया, सबने विकास किया। बेरोजगारी खत्म हो जाती है सर। बेरोजगारी तो कभी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या की जो दर है इतनी बढ़ रही है। जनसंख्या संसार में नंबर 1 देश हो गया है जनसंख्या के मामले में। तो आप ये भी तो देखिए ना, बेरोजगारी कैसे खत्म हो जाएगी। हम दो, हमारे 20 हैं यहाँ पे सर, बेरोजगारी कैसे खत्म हो जाएगी? जहाँ हम तो हमारे 2 हों, वहाँ बेरोजगारी खत्म हो सकती ना। सुनिए, हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हाँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दाढ़ता है। और शिक्षित बेरोजगार है जो क्वालिफाइड है, और जो शिक्षित है मगर शिक्षित तो कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकता साहब। शिक्षित तो बेरोजगार होगा ही नहीं। जो सेंटर खुले हैं, जो नकल माफियाओं के, उनके द्वारा जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, वो लोग बेरोजगार हैं।
समझे, शिक्षित होगा, उसके लिए तो देश में, विदेश में, दुनिया में हर जगह रोजगार है, हर जगह नौकरियां हैं सर। सर आपको उदाहरण सहित बताऊंगा तो सही, बहुत ऊंचे लेवल आप के, संक्षिप्त में बात करिए, कट टू कट बात कर रहा सर मैं। बहुत बड़े नेता नाराज हो जाएंगे जी। सिफारिशों से नौकरियां मिल रही है, नेताओं को फोन से नौकरियां मिल रही हैं, वो क्वालिफाइड नहीं है और क्वालिफाइड रोड पे घूम रहा है। सर नई नौकरी मिल रही सरकारी, हम प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, हम पैसा हुआ तभी तो बिजनेस डेवलप। अरे नहीं तो हम किसी की नौकरी करके पैसा कमा के तब बिजनेस डेवलप कर लेंगे। सर नौकरी से बच्चों के पेट, बच्चे एमबीए करते हैं, एमसीए करते हैं और आगे जाके वो अपनी कंपनी बना लेते हैं। सर किसान का बेटा एमबीए या बीसीए या बीटेक कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? किसान का बेटा क्यों नहीं कर सकता? पैसा कहाँ से आएगा? अरे साहब, पैसा कहाँ से धान 2700 रुपये कुंटल है इस समय, मक्का 2100 रुपये कुंटल बिकी सर। कैसी बातें कर रहे? धान क्या मतलब जितना जो बारिश देखी? अरे बारिश मैंने देखी, मैं किसान का बेटा हूँ। तो बारिश देखी तो बारिश में हमारा 30 बीघा धान बारिश में चौपट हो गया, सब गिर गया। वो कभी कभार हो जाता है, हर बार थोड़ी नहीं हो जाता है। नहीं, तो एक बार अगर हो जाता है हाँ। तो किसान के बच्चे रोड पर आ जाते हैं। नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप ये बताइए, अगर आप सरकार में आते हैं, आपकी पार्टी अस्तित्व में आती है, अगर आपका प्रत्याशी जीतता, विधायक बनता है, तो आप करेल की जो जनता है, जो जनता जनार्दन, उसके लिए आप क्या करेंगे? हमारा प्रत्याशी जीतता है तो डोर टू डोर विधानसभा में पहले अपना कार्यालय खोलेगा और 24 घंटे उपस्थित रहेगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। उपस्थित रहने से लोगों को रोटी थोड़ी नहीं मिल जाएगी सर। एसी कमरे में नहीं लेट जाएगा जाके। अरे सर एसी कमरे में लेटे या कुछ भी, लोगों को रोजगार थोड़ी नहीं मिल जाएगा घर पे बैठने, वहाँ बैठने से, ऑफिस में बैठने से। रोजगार कैसे देंगे आप? नौकरी कैसे देंगे आप? सत्ता में आते हैं तो नौकरी शिक्षा के आधार पर नौकरी देंगे। नहीं उसकी युक्ति, बहुत वैकेंसियां खाली है सर। उसकी युक्ति क्या है वो बताइए मुझे आप। किस तरीके से आप अपने आप को डेवलप करेंगे, युवाओं को कैसे रोजगार देंगे, युवाओं को कैसे नौकरी दिलवाएंगे, वो स्ट्रेटजी क्या है आपकी? सर स्टडी वो है, बहुत रिक्तियां पड़ी हैं, बहुत रिक्तियां हैं, बहुत प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत रिक्तियां, जे निवेश करने के लिए ला ही नहीं पाए, चाहे योगी जी हो या अखिलेश जी हो, किसी बड़े पैसे वाले को भी निवेश नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? सुखाबाद में हैंड लैंप लगी थी, वहाँ से ख़त्म क्यों हुई? सुखाबाद में इतनी बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें हज़ारों लोग काम कर रहे थे। अब यहाँ तुम्हारे यहाँ क्यों कोई कारखाना लगाएगा? आके कारखाना लगा के उसे बर्बाद करना है अपने आप को? वो क्यों नहीं कर रहा? आखिर क्यों नहीं लगा रहे लोग यहाँ पे? इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा रहे? गुंडागर्दी की वजह से। गुंडागर्दी कबूल कर गए आप कबूल करें गुंडागर्दी करते? सर तो हम सत्ता में कहाँ है? हम सत्ता में तो नहीं है। गुंडागर्दी से हम भी पीड़ित रहे। जिन पर साइकिल ली थी वो फॉर्च्यूनर में घूम, हमने देखे एटा में, आपको 15 उदाहरण बता दूंगा एटा में जिन पर साइकिल ली थी वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे। तो वो सत्ता आ गई थी अखिलेश जी की तब। करहल का उपचुनाव अगर आप जीतते हैं तो करहल की देवतुल्य जनता के लिए आप क्या देंगे? सर बेरोजगार को रोजगार दिलाने का कार्य करेंगे। जो किसान है डीएपी खाद के लिए लाइन में लगा हुआ है, उसको खाद दिलाने का काम करेंगे। उनके खाद पे जो सचिव होता है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, वो रिश्वत लेके कालाबाजारी करते हैं, उसे रोकने का कार्य करेंगे। और हमारा विधायक, हमारी पार्टी तन मन धन से युवा, बेरोजगार, नौजवान, किसानों के साथ खड़ी होगी। सर आपने शिवा राठौर को अपने बेशकीमती समय में जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।